केरल में अगर चुनाव में लेफ्ट के साथ लड़ रही है कांग्रेस और तीसरा कॉर्नर बीजेपी बन रही है। अगर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का तालमेल बैठता है तो बीजेपी वहाँ नैरेटिव बनाती है कि ये दिखाने के लिए आपस में लड़ते हैं, वैसे तो मिले हुए हैं, देखो पश्चिम बंगाल में तो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, तो अल्टरनेट हम ही हैं। और नैरेटिव गढ़ने में बीजेपी से बेहतर इस देश में कोई पार्टी नहीं है, ये भी आपको मालूम है, क्योंकि सारे साधन तंत्र सब कुछ उनके पास है। अब लेफ्ट से अलग होकर कंप्लीटली पूरे देश में अपने आप को अलग करके कांग्रेस ने केरल का रास्ता भी साफ कर दिया। केरल में अब ये तो चल ही नहीं सकता कि ये तो दोनों मिले हुए हैं, यानी कि अगर केरल में मुकाबले में है तो पश्चिम बंगाल में भी एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। हाँ, लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन के बैनर तले आएँ, लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की आएगी तो कांग्रेस और लेफ्ट में आपस में कोई तालमेल नहीं है। ये फ़ायदा होगा केरल में। केरल में इस चीज़ का सीधा असर पड़ेगा, ये पक्की बात है। तीसरा, कांग्रेस के अंदर एक चीज़ कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत लेफ्टवादी हो गई है, लेफ्ट के बहुत से नेता आ गए हैं और लेफ्ट की तरफ कांग्रेस की सोच जा रही है। ये बात काफ़ी हद तक मैं भी मानता हूँ, लेकिन लेफ्ट के साथ सीताराम येचुरी जब तक थे तब तक जाहिर सी बात है राहुल गांधी की बहुत नज़दीकी थी, कांग्रेस की नज़दीकी थी, लेकिन वो अब नहीं रहे हैं। तो लेफ्ट के चंगुल से कांग्रेस को बाहर निकालने और लेफ्ट की सोच से बाहर निकालने का एक अच्छा समय है, और ये अच्छा तरीका है कि जब लेफ्ट के गढ़ केरल और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस सामने मुकाबले में खड़ी है तो बाकी प्रदेशों में तो वैसे भी लेफ्ट का पास कुछ है नहीं। तो एक अच्छी शुरुआत, अच्छा तरीका है कांग्रेस को उस चंगुल से बाहर निकालने का, उस सोच से थोड़ा दूर करने का। क्योंकि कल भी मैं किसी को सुन रहा था, बहुत सही बोल रहे थे कि लेफ्ट खत्म हो रहा है, कांग्रेस लेफ्ट बनती जा रही है और बीजेपी कांग्रेस बनती जा रही है। और वाकई में सोच में और नीतियों में काफ़ी हद तक लग तो रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। कांग्रेस की जो सोच है, सेकुलर सोच है, वो इस देश के लिए सबसे बड़ी शक्ति है और इस कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत भी है। देखिए, लोग जो मर्जी कांग्रेस के बारे में कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन अल्टीमेटली कहते तो यही है कि यही एक वो पार्टी है यार जो नफरत की बात नहीं करती, सबको साथ लेके चलती है। नारा बेशक मोदी जी ने दिया था, सबका साथ सबका विकास, और इस सोच को कैश बीजेपी कर गई अपने नैरेटिव के हिसाब से। लेकिन इन 12 सालों में ये कम्प्लीटली प्रूव हो गया कि बीजेपी ने अगर सबसे बड़ा कोई झूठ बोला था तो यही बोला था कि सबका साथ सबका विकास, क्योंकि साथ तो किसी को नहीं लिया, विकास भी कुछ चुनिंदा लोगों का ही हुआ है। एक कहावत है, बहुत बार मैं कह चुका हूँ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब आता है तो दुरुस्त आता है। मैं ये बात कांग्रेस के बारे में कह रहा हूँ। कांग्रेस धीरे धीरे सही में धीरे धीरे सही कदम पॉजिटिव दिशा की तरफ मोड़ रही है। धीरे धीरे कांग्रेस हाई कमान, खास करके जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने लगी है। काश ये चीज़ कुछ वक्त पहले बिहार में भी की होती तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन खैर बिहार में नहीं की तो कांग्रेस ने कम से कम पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं के दिल की आवाज़ सुन ली है। कांग्रेस ने तय किया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी, 294 सीटों पर अकेले लड़ेगी, ना लेफ्ट के साथ जाएगी ना टीएमसी के साथ जाएगी, अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कार्यकर्ता चाहता था कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े। विषय था कि वेस्ट बंगाल में आने वाले चुनाव में पार्टी लीडर्स का क्या व्यू है, कैसे आगे जाना चाहिए, कैसे हम इस चुनाव को देख लें। तो सारे लीडरों ने अपनी राय दी और लीडरशिप को ये बताया, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे बातें आ रही थी मीडिया के ज़रिए और दूसरे तरीके से ज़रिए कि कई कह रहे थे कि टीएमसी के साथ जोड़ होगा या टीएमसी करेगा या नहीं करेगा, कांग्रेस करेगा नहीं करेगा, लेफ्ट के साथ में और भी स्मॉलर पार्टीज़ वहाँ जो डेवलप हो रही है। तो लीडरशिप ने कंप्लीट जो मौजूद थे लीडर, इनकी बात सुनी और जूम पर भी कई लीडरों को लिया गया और अल्टीमेटली टोटल लीडरशिप का कलेक्टिव व्यू ये था कि इस बार बंगाल में वर्कर्स, जनरल आवाम भी और हमारा काडर भी चाहता है कि हम इस बार वेस्ट बंगाल में अकेले 294 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि
पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने से कांग्रेस ने दो चीज़ें बहुत अच्छी की है। पहली बात तो ये जो मैंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ता न जाने कहाँ पर बैठ गया है जाके कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसे फिर से एक उम्मीद जगेगी, बाहर निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा। दूसरा, क्या होगा अगर लेफ्ट के साथ जाती कांग्रेस, 0 सीट आती तो भी वही रहता, खुद 294 सीट लड़ेगी, 0 सीट आएगी तो भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए होगा कि लेफ्ट के साथ जाने से हार मिलती, 0 सीट तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की 0 सीटें आएंगी, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए लेफ्ट के साथ जाके कुछ 0 या कुछ भी सीटें आती तो वही सुनने को मिलता पार्टी को जो बिहार में सुना कि दावे बड़े बड़े कांग्रेस के और आरजेडी की पिछलग्गू बन के फिर इतनी सीटें मिल गई और यह हाल हो गया। सोचिए अगर बिहार में कांग्रेस ने पूरी 240, 42, 43 सीटें, जितने भी सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ा होता, उसके बावजूद भी 6 ही सीटें जीती होती, 10 सीटें जीती होती, 4 जीती होती, तो कांग्रेस पे कोई इस तरह इल्ज़ाम नहीं लगाता। बल्कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता बिहार में जोश में आ गया था, उस जोश को कायम रखने में मदद मिलती। अल्टीमेटली हुआ क्या, आपने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को जगा दिया, जो घर बैठे थे उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जो उम्मीद खो बैठे थे उनके दिल में उम्मीद जगाई, यात्रा की, सब कुछ किया, राहुल गांधी भी गए, सब कुछ हुआ बिहार में। लेकिन अल्टीमेटली वही जो आरजेडी ने भीख में सीटें दी, आपने वही लड़ी और कार्यकर्ताओं का पूरा जोश ठंडा पड़ गया। और क्या निकला नतीजा आपके सामने ही है। पश्चिम बंगाल में भी पिछले 2 चुनाव से लगातार कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है कि प्रदेश की जो जनता है वो लेफ्ट का राज से भी दुखी हो चुकी, अब टीएमसी के राज से भी दुखी हो चुकी। कांग्रेस को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं सुनी। नतीजा ये हुआ कि जो जगह कांग्रेस को वापस मिल सकती थी वो बीजेपी ने ले ली। अब वहाँ बीजेपी मेन ओपोनेंट पार्टी हो गई टीएमसी की। अगर 2 चुनाव पहले कांग्रेस ने अपने आप को अकेला कर दिया होता तो शायद आज मुकाबला टीएमसी वर्सेस कांग्रेस का होता। लेकिन चलिए, मैंने पहले कहा कि देर आए दुरुस्त आए। पश्चिम बंगाल में शुरुआत तो अच्छी की है, और उससे भी अच्छी शुरुआत एक चीज़ और की, एक कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा तीर चलाया है, शायद वो तीर निशाने पर लगा है। आपको मालूम है, कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल से खबर आ रही थी कि जो कांग्रेस के सीनियर नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यही बात जैसे शशि थरूर के बारे में थी, वैसे ही जैसे शशि थरूर को साधा है उसी तरह से अधीर रंजन को साधने के लिए भी कांग्रेस ने एक तीर चलाया है। और वो तीर मुझे लगता है सही निशाने पर लगा है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी और अधीर रंजन चौधरी को चेहरा बना दिया है। कांग्रेस पार्टी मिल के फैसला होता है और मिल के ये फैसला कांग्रेस पार्टी लेंगे, और व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने चुनाव लड़ेगा उनका खुद आप पर्सनल उनका राय भी होता है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कांग्रेस पार्टी इंडिविजुअली चुनाव लड़ेगा और अधीर रंजन चौधरी जी एग्री होगा चुनाव लड़के, ही विल बी द फेस ऑफ द बंगाल। अभी ये बताइए, अधीर रंजन चौधरी अब किस मुंह से अगर जाना भी चाहे तो कहाँ जाएंगे? पार्टी उन्हें चेहरा बनाने को कह रही है, पश्चिम बंगाल में वो चेहरा होंगे कांग्रेस पार्टी का। तो ये बहुत सही समझी सोची रणनीति कांग्रेस ने चली है अधीर रंजन को लेकर। तो अब कांग्रेस को वापस अपने उस सबको साथ लेकर, कांग्रेस का हाथ सबका साथ जो नारा हुआ करता था, उस पर खरा उतरने का वक्त आ गया है। और ये इसी तरह से होगा, छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ने से ही होगा। मैं अब कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल में कोई बहुत बड़ा अचंभा कांग्रेस नहीं करने वाली है, लेकिन घर बैठ चुके कार्यकर्ता को, जिसको याद भी नहीं होगा कि आखिरी बार कांग्रेस ने कब उसके यहाँ पर उम्मीदवार दिया था, जब उसको इस बार कांग्रेस का उम्मीदवार दिखेगा, कांग्रेस के पोस्टर दिखेंगे, कांग्रेस का पैम्फलेट दिखेगा, तो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी तो वो बाहर निकलेगा। और यही आज के वक्त में कांग्रेस की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जो गांव के किसी कोने में कांग्रेस का झंडा लगा हुआ घर है ना, उस घर से लोगों को बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।